अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही स्क्रीन पर, ये मास वेडिंग सेरेमनी के हैं। जी हां दोस्तों, खादिम मेमन ट्रस्ट और ह्यूमन टच मेमन ट्रस्ट की जानिब से काम को मुनक़िद किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं शहर बेंगलोर का एक मशहूर और मारूफ मस्जिद नूर पर यह काम को अंजाम दिया गया है, जहां पर 8 शादियां किए गए हैं। जी हां दोस्तों, 8 शादियां किए गए हैं। अब तक 2000 शादियों को अंजाम दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मजीद तफसीलात यहाँ के जिम्मेदारों से। बड़ी खुशी का मौका है, एक मरतबा फिर जो है 8 गरीब जोड़ों का निकाह यहाँ पर हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह का आज का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, ह्यूमन टच ट्रस्ट की जानिब से ये इंतज़ाम हो गया है और जो फंडिंग आई है ये बार खादिम मेमन ट्रस्ट की तरफ से आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि ह्यूमन टच से रबीउल अव्वल के महीने में 8 जोड़ों का निकाह हुआ है। इसमें 4 जोड़ों की दूसरी निकाह है। एक बेवा लड़की थी और 3 तलाकशुदा थे। मेरे बहनों को दुआ देती हूँ कि अल्लाह उनके मुस्तकबिल में खुशियाँ दे। और हर ट्रस्ट को मैं बोलती हूँ कि लड़कियों की निकाह कराएं और ख़ासकर ख्याल रखें जो बेवा बच्चे हैं उनका भी निकाह कराएं। अभी तक कितने शादियाँ हो गए मैडम? अभी अल्लाह के फजलो करम से 2000 से ज़्यादा हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक शादी में क्या क्या मैं एक जोड़े को अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए अपना एक जो है बीरू पलंग घर के पूरा सामान देते हैं। किचन का सेट, कुकर, मिक्सी और नौशों के लिए घड़ी देते हैं, आरस के लिए घड़ी और कपड़े देते हैं। और अल्लाह के फजल से पूरे 8 जोड़ों को भी एक ही रकम के कपड़े बनाते हैं कि ये अच्छे से लगे। पर स्पेशल है मैडम, टेलरिंग मशीन दे रहा है, टेलरिंग। हाँ, कि वो हमारे बच्चे अपने घर में पहले हम चांदी के पायल देते थे, 1-2 बार से पायल नहीं दे रहे। हम सोचे कि वो कुछ एक आमदनी का जरिया बनाए और खुद के बच्चों के भी कपड़े सी ले, तो हम स्विंग मशीन दे रहे हैं जो 7000 का पड़ता है एक स्विंग मशीन। तो कुल एक जोड़े पर कितना खर्चा आता है? 80 पर 5000 रुपये का खर्चा आता है एक जोड़े पे। तो अगर इस तरह समाज में होना चाहिए, हर जगह ऐसा काम होना चाहिए, हर महीना होना चाहिए, हर इलाके में होना चाहिए और छोटे छोटे शहरों में होना चाहिए ये काम। तो आज की शादियाँ हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए भी अगर हैं तो बस नहीं आते, जोड़े के लिए लाखों रुपए भी हैं तो बस नहीं आते एक जोड़े। बहुत वेस्ट करते हैं पैसे, फजूल खर्च करते हैं और ये सुन्नत तरीका नहीं है। इनके लिए क्या दुआ है मैडम, लड़का लड़की? मैं दुआ करती हूँ कि आरस नौशो मिलजुल के खुश रहें, अपने हुकूक समझे और एक दूसरों को खुश रखना बहुत बड़ा हुकूक है, पहला हुकूक है। और भी आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स रहेंगे मैम? नहीं, इंशाल्लाह हम जो है ना ये बच्चों के लिए ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं। अगर वो कुछ सिलाई सीखना चाहते हैं वो भी करेंगे और दीन के भी बारे में हम उनको सिखाना चाहते हैं। बहुत दुख हुआ जब मैं इनको इंटरव्यू करती हूँ कि लड़कियों का कुरान ख़त्म नहीं होके है, इसमें जो नौशो हैं उनका भी कुरान ख़त्म नहीं हुआ है। मेरी ये मैसेज है कि हर इलाके में मस्जिद वाले जिम्मेदारी लें कि हर बच्चा कुरान ख़त्म करे। SSLC पास हो जाते हैं मगर कुरान ख़त्म नहीं होता, ये तो फ़र्ज़ है ना। तो ऐसे हालात जो लाखों करोड़ों रुपए अपनी शादियों पर खर्च करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि ताउन करो, अपनी बेटी की शादी में दूसरे 1-2 गरीब बच्चों का भी एक हक बना के उनका भी निकाह करवा दो, कि ये अच्छा रहेगा कि हर एक वैसा करेंगे तो हमारे समाज में अनभाई लड़कियां नहीं रहेंगे। शुक्रिया। चूँकि हमारे मुल्क में जोड़ा जहेज की लानत की वजह से हमारी वो जवान बच्चियां जो निकाह की उम्र को पहुंचने के बावजूद उनके निकाह नहीं हो रहे थे, इस वजह से इस तरह के इज्तिमाई निकाहों का सिलसिला शुरू हुआ और इसको एक तहरीक बनाया गया ताकि हर जगह जो जवान बच्चियां हैं और जवान बच्चे हैं उनके निकाह मुनक़िद हों और एक हलाल तरीके से, बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में निकाह आसान था और ज़िना मुश्किल था, लेकिन मगरिबी तहजीब जैसे ही असर करना शुरू हुई है उसकी वजह से अब ज़िना के रास्ते आसान होते नज़र आ रहे हैं और निकाह मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हज़रात उलमा और हमारी पूरी बिरादरी और जमातें इस बात की कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आज मेमन ट्रस्ट की तरफ से, खादिम मेमन ट्रस्ट की तरफ से और ऐसे ही ह्यूमन ट्रस्ट की तरफ से ये इज्तिमाई तौर पर ये 8 जोड़ों की निकाहों का इनेकाद किया है ताकि हमारी ये जवान बच्चियां ये अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करें और ये हमारे लड़के जोड़े जहेज के बगैर हम भी निकाह कर सकते हैं। हमको किसी जोड़े की ज़रूरत नहीं है, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाह हो गया हम अपनी ज़िंदगी अच्छी हंसी खुशी से गुजार सकेंगे। इन्होंने आज यहाँ निकाह करके ये पैगाम दिया है। हम चाहते हैं कि जोड़े जहेज की लानत को हमारे माशरे से ख़त्म करें और सादगी के साथ निकाह करने की कोशिश करें, चूँकि बहुत सारे खाने इसराफ होते हैं और बहुत सारी ऐसी बेहुदगियाँ और म्यूज़िक, डांस, सारी चीज़ें निकाहों में हमको देखने में मिलती हैं। इन सारी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह के घर में सादगी के साथ निकाह करें और निकाह का जो तरीक़ा है उसे अपनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अल्लाह करे कि अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। गरीब और दरमियानी तबके में ये बेदारी है, लेकिन अमीर तबके में ये बेदारी नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है अल्लाह उनको खूब और माल अता फरमाए। माल तो फजल है, लेकिन उसका इसराफ करना और उसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल करना कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का गज़ब हम पर उतर जाए। मैं मालदारों से भी कहना चाहूँगा कि आपको अल्लाह ने माल दिया है तो आप उसका सही इस्तेमाल करें, म्यूज़िक पर, डांस पर, डीजे पर, गाने बजाने पर और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों को अपनी निकाहों की मजलिसों में मुनक़िद करने को छोड़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाएं। आपके माल में भी अल्लाह बरकत अता करेगा और आपकी इज्जत, शान, आन बान में भी अल्लाह इजाफा फरमाएगा। जिस तरह से हैदराबाद में गाने बजाने के लिए जो है उल्मा मिलकर बैंड किए हैं, तो इस तरह से कर्नाटक में नहीं कर सकते क्या? इंशाअल्लाह हम हजरत उलमा से इस सिलसिले में मशवरा करेंगे और मशवरा करके अगर कोई हतमी फैसले पर पहुंचेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह उस पर भी अमल पैरा होंगे। मेरा नाम है नगमा आयशा, मैं मंगमपल्लिया से आई हूँ। आपा के लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारा निकाह करवाया, इतना अच्छा जहेज़ दिया है, हम उनको शुक्र अदा करती हूँ। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? वालिद साहब तो इंतकाल हो गए, हमारे वालिद साहब इंतकाल हो के 3 साल हो गया। मेरा नाम उजरा बेगम है। मुझे पहले से मालूम था शादी का इधर करते सो। क्या करते हैं आपके वालिद साहब? स्क्रैप का काम करते हैं। कौन से गाँव से हैं? बेंगलुरु से। मेरा उनको शुक्रिया अदा करूँगी, वो हमारे माँ बाप की तरह पूरी हमारी शादी करें, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वालिद आपके? नहीं, वालिद नहीं है। हाँ जी। मम्मी एक ही है। कहाँ से हैं आप? रूपनगर से। मेरा नाम नईम पाशा, मैं आर्मी में काम ही करता हूँ। मेरे वालिद ड्राइविंग थे, अभी तो उनका इंतकाल हो गया। अभी जो मैं हो रहा हूँ उनसे दूसरी शादी है उनकी। मेरा पहला निकाह है। तो कैसे ताल्लुक़ पैदा हुआ? अच्छा हुआ, यहाँ आके मालूम हुआ ऐसा ऐसा कर रहे हैं करके, अच्छा लग रहा है, ऐसा हो के जा रहे हैं। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को ऐसा कर रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। कहाँ से? कौन से गाँव से? मंगमपल्ले से, बमनहल्ली मंगमपल्ले। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नवाज़ पाशा फ़ैन का काम करते हैं, माँ बाप ने हैं। मैडम का बहुत शुक्रिया शादी करके देने के लिए। कैसा मालूम है तुमने ये मैडम का? हमारे घर के बाद जो थे उन्होंने ऐसा बोले गरीबान की शादी करते हैं क्या, उसके यहाँ से हमें भी इधर शादी। मोहम्मद अजहरुद्दीन। मुझे जामा मस्जिद से भेजे इधर निकाह के वास्ते। मैं तो हमारे ये सब घर से पसंद नहीं करते, इसका इधर लगा के यहाँ शादी करेंगे। घर से यहाँ पूरा यहाँ कर ले बोल को यहाँ शादी करा। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया।